Good evening, friends. This is Om Jagdish. This is Tantacharya Gauri Mahabrahmana. Om Jagdish. My words will be in Hindi, so please maintain the language. And I hope you are attending a good knowledge with my heart of wishes that you can understand the depth of the meaning. Okay, in Hindi. आज यूं ही मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि सत्संग वगैरह सुन रहा था किसी का, तो मैंने पाया कि हर कोई यही कहता है कि ये शरीर तो त्याग के जाना है, आत्मा तो अमर है, उसको वस्त्र मिलेगा फिर दोबारा नया, फिर जिएगा वो। हम समझ गए। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मोक्ष नाम की चीज है वो काम कैसे करती है। देखिए, मोक्ष का मतलब होता है फिर जीवन मरण से कुछ ना हो। शरीर के पास दिमाग होता है और कर्म होता है, जो आत्मा करवाती है या शरीर आत्मा के साथ करता है। तो दिमाग, शरीर और कर्म, काम, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, माया, ये शरीर के पास रहती है। और आत्मा, आत्मा के पास मन रहता है और एक एक ऊर्जा रहती है जो उसे दिन भर चलाए रखती है, ऊर्जा। और एक स्नेह, प्यार, मतलब दिल, दिल आत्मा के पास होता है। तभी वो कभी कभी हमें अपने भाव में ले जाती है। शरीर के पास तो भावनाएं रहती है और आत्मा के पास भाव रहता है। और जब यहाँ तक समझ गए तो आगे समझिए। ये मोक्ष किसे मिलता है इन दोनों में से, बताइए। सोचिए, थोड़ा थोड़ा सोचिए, तब तक मैं सुनाइए, पीता हूँ पानी। थोड़ा सोचिए कि मोक्ष किसे मिलेगा, आत्मा को मिलेगा या शरीर को मिलेगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने कई लोगों ने सही सोचा होगा, कई लोगों ने गलत, तो ठीक है, अपने दृष्टिकोण से वो मैं बताता हूँ। इस जब माया रूपी मृत्यु के बाद जब माया के पास जाओगे, माया रूपी एक सागर समंदर कुछ नहीं है, एक जगह है जो तुम खुद ही सोचोगे मरने से पहले। एक तुम अपनी मरने से, मृत्यु से पहले तुम ये सोच लोगे कि ऐसा कुछ दिखता होगा, या तुम्हारे विचार आने लगेंगे ऐसा अपने आप ही कि ये मैं इसके बाद शायद यहाँ जाऊँ, ऐसा कुछ दिखता होगा, ये ऐसा होगा, मैं क्या करूँगा। वो तुम कल्पना करते रहोगे कि ऐसा होगा, और वहीं जाओगे जहाँ तुमने सोचा है। ईश्वर किसी को नहीं मारता, जीवन मिलता है, अच्छी बात है। और जब मृत्यु मिलती है तो ईश्वर क्यों किसी को मारेगा, वो क्यों पापी बने। वो तो निश्चित है ना कि मृत्यु होनी है, इसीलिए तो हमें मोक्ष चाहिए। जो चीज निश्चित है कि मृत्यु होनी है, तो उसी कारण को मिटाने के लिए तो हमें मोक्ष चाहिए। जब वो निश्चित ही नहीं है तो हम तो सोचेंगे भगवान हमारे पास मत आए, हमें और लंबा समय जीने दो। तो तुम सोचोगे जब मरने से पहले कि ऐसा है माया, ये है माया, और तुम वहीं जाओगे।
और तुम पाओगे कि हमारे मरने के बाद भी मेरे कुछ अवशेष जो मेरे शरीर के हैं, वो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, जैसे दिमाग, कर्म और शरीर कुछ अंग जो तुम्हें पसंद हो, वो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है, अस्थियां वस्तियां सब। अब मोक्ष जो मिलता है वो शरीर को चाहिए। अगर तुम्हारे बस की है कि तुम मोक्ष को शरीर को मोक्ष दिला सको तो वेल, क्योंकि आत्मा तो अमर है। उसी को वो अमरता में उसे मोक्ष दे देके क्या फायदा। ये तो वही बात होगी, तेल में पानी छीटे जा रहे हो, छट 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 पानी छीटे जा रहे हो, कोई फायदा नहीं, वो तो खराब हो जाएगा। ये शरीर है, इसको मोक्ष मिला तो बस जय राम जी की। शांत और आत्मा अपना अलग हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में जाके लीन हो जाएगा। तब आत्मा भी कहे, परमात्मा भी कहेगा हाँ आ गले लग जा। बस यही बात थी। और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा टॉपिक को। पर ये बात मैंने एक चीज़ और देखता हूँ, 2 मिनट रुको। हाँ ठीक है, बस इतनी सी बात थी। रखता हूँ फोन, अपनी वाणी को विराम देने का समय आ गया है। विराम देता हूँ। बस, और कुछ होगा तो बताऊंगा। तब तक आराम से रहिए और सुखी रहिए। मेरे जीवन से कुछ सीख सीखिए और अच्छे से रहिए। ये सब मैं, हाँ ये सब मैं नहीं समझा पाऊंगा कि तुम्हें जीना कैसे है। जीना तो तुम्हें है ही। और माया रूपी से अगर तुम, मोक्ष तो खैर मेरे पास है। मोक्ष का फल लगाऊंगा मैं, पेड़ खेती करूंगा मैं। तो ये तो मैं मदद तो कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें आना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हारी परिभाषा कैसी होगी वो तो मैं जानता नहीं। तुम्हारी व्याकरण कैसी है, क्या है, वो तो मैं भी नहीं जानता। तो ये भगवान पे भरोसा रखो, माता रानी पे भरोसा रखो। नवरात्रे चल रहे हैं, गुप्त, ये सब गुप्त नवरात्रे हैं। ज्ञान बांट रहा हूँ, नहीं तो फिर बांटता नहीं, मैं वैसे ही सोच चुका था। चलिए ठीक है, ऐसे हर हर महाकाल टू मी। ओम जगदीश। आशीर्वाद।